हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अकाउंट्स के फर्स्ट पार्ट के लास्ट चैप्टर यानी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चन इस साल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से 8 क्वेश्चंस तो पिछले साल के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आए थे। तो इस चैप्टर्स का वेटेज पूरे अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा है और सिर्फ इस चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद आप 20 से 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करने के बाद इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। तो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सपेंसेज ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म आर कॉल्ड। तो फर्म को डिसॉल्व करने पर हम 4 अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को, और उसके बाद लोन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सबसे लास्ट में हम बैंक या फिर कैश अकाउंट को बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं उन सभी को रियलाइज़ किया जाता है और उन्हें रियलाइज़ करने पर जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं उन्हें हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, यानी फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को वसूली व्यय कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ फर्म कैन बी वॉलेंटरी डिसॉल्व्ड बाय पार्टनर्स, यानी एक फर्म पार्टनर द्वारा स्वैच्छिक तौर पर कब भंग हो सकता है। तब हम मेजोरिटी बेसिस पर एक फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं पार्टनर्स के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन मेजोरिटी बेसिस। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइज़ करते हैं और रियलाइज़ करने के बाद जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं उन्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। और ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन इस साल के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इसके आने वाले एग्जाम में भी आने के हाई चांसेस है। तब इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके अच्छे से नोट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, रियलाइजेशन अकाउंट इज, यानी वसूली खाता कौन सा अकाउंट्स होता है। तो अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तब रियलाइजेशन अकाउंट में हमने देखा जो जितने भी एसेट्स होते हैं उन्हें हम डेबिट साइड में नोट करते हैं जिन्हें रियलाइज़ करना होता है, और जितने भी लायबिलिटीज़ हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड में नोट करते हैं जिन्हें रियलाइज़ करना होता है। और एसेट्स को रियलाइज़ करने के बाद जितने भी इनकम होते हैं उन्हें क्रेडिट साइड में नोट करते हैं, और लायबिलिटीज़ को रियलाइज़ करने के बाद जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं उन्हें हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट ही रियलाइजेशन अकाउंट होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का भी हम अगर गोल्डन रूल देखेंगे तो उसका गोल्डन रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल फॉर्म में भी रियलाइजेशन अकाउंट के इस कौन से अकाउंट्स हैं इसे आप जान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू। तो जितने भी संचित लाभ और संचय होते हैं उन्हें हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सभी क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में पूछे गए थे और इन सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर लिया था, क्योंकि मैंने सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो ये सभी क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी इनके आने के हाई चांसेज हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय अ पार्टनर्स आर शोन इन, यानी एक साथी द्वारा ली गई अनरिकॉर्डेड एसेट्स यानी अलिखित संपत्तियाँ को हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं और कौन साइड में। तब जब एक एसेट्स को पार्टनर्स द्वारा टेकन ओवर कर लिया जाता है तब हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट के नाम पर उसे रिकॉर्ड करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज व्हेन पेड आर शोन इन। तो जितने भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होते हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं जब उन्हें पे कर दिया जाता है, यानी जितने भी आउटसाइड क्रेडिटर्स हैं या फिर जितने भी लायबिलिटीज़ हैं उन सभी को पे करने के बाद जितने भी अमाउंट हमें एक्सपेंस करने पड़ते हैं उन सभी को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इनमें से किसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ऑप्शन है बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। तो ये तो हम कैश अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जहाँ हम कैश अकाउंट्स के जितने भी बैलेंस हैं सभी को नोट करते हैं। ऑप्शन बी है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो इसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में नोट नहीं करते हैं। ऑप्शन सी है अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, क्योंकि एसेट्स को रियलाइज करने पर जितने भी हमें वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट पे शो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को, और इसे हम उनके क्रेडिट साइड में शो करते हैं। जो रियलाइजेशन अकाउंट्स होते हैं उनके क्रेडिट साइड में हम उसे शो करते हैं जितने भी मनी हमें प्राप्त होती है एसेट्स को सेल करने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 9 है ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज्ड थ्रू। तो फर्म के विघटन पर जो साथी के पूंजीगत खाते होते हैं उन्हें हम बैंक अकाउंट के द्वारा बंद करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद हम बनाते हैं लोन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सबसे लास्ट में बैंक या फिर कैश अकाउंट। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन अ पार्टनर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ एनी आउटसाइड लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। तब एक जब पार्टनर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये जिम्मेदारी लेता है कि जितने भी जो आउटसाइड लायबिलिटी हैं, जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं उन्हें मैं पे कर दूंगा, ये पार्टनर्स अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तब उसे हम क्रेडिट करते हैं कौन से अकाउंट में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। जो भी अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा तो उसे मैं अपने जो कमेंट किया आपने उन्हें मैं पिन कर दूंगा, जिससे और सभी व्यूअर भी देख सके कि इसका आंसर क्या होगा। तब इससे आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। सही अगर आपका कमेंट रहेगा तो उसे मैं पिन कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। यानी फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में देखा जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स को रियलाइज करना होता है उन्हें उनके बुक वैल्यू पर हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेबिट साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तब फर्म के डिसॉल्व होने के उपरांत जितने भी एसेट्स है उन्हें सेल करने पर जो मनी हमें प्राप्त होती है उनका सबसे पहले हम यूज किस लिए करते हैं। तब उनका हम सबसे प्रथम यूज जितने भी आउटसाइड क्रेडिटर्स हैं उन्हें पे करने में यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आउटसाइड क्रेडिटर्स। यानी फर्म के विघटन पर परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त प्रक्रिया में से सबसे पहले बाहरी लेनदारों को भुगतान किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। तो फर्म के डिसॉल्व होने पर जो बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं उन्हें हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जो बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं उन्हें कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्योंकि ये भी एक लायबिलिटीज ही होते हैं इसलिए हम इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्ड्री डेप्टर्स ऑफ ₹80,000 वेयर रियलाइज्ड एट 5% डिस्काउंट रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई। तो एक सन्ड्री डेप्टर्स है, डेप्टर्स यानी एसेट हो गया। तो ये 80,000 की वैल्यू थी, अमाउंट था 80,000। अब इसे हम 5% के डिस्काउंट पर रियलाइज़ करते हैं। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। तो क्योंकि 5% डिस्काउंट दे दिए तो जो रिसीव हुआ वो हम 5% माइनस कर देंगे। तो पहले हम 80,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे। 80,000 का 5% 4,000 आएगा। अब हम उस 4,000 को 80,000 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। तो टोटल वैल्यू निकल कर आएगा 76,000। तो इसे ही हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसे ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और ये जो क्वेश्चन है ये इस साल के एग्जाम में भी पूछा गया था, और इसी तरह का एक और क्वेश्चन था जो हम आगे देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है ऑन डिसॉल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो फर्म के विघटन पर जो गुडविल अकाउंट होते हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट।
अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द इवेंट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ट्रांसफर टू, यानी साझेदारी फर्म के विघटन की स्थिति में संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को स्थानांतरित किया जाता है। इन द इवेंट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ट्रांसफर टू, यानी कि जितने भी डाउटफुल डेप्ट होते हैं उनके जो प्रोविज़न को हम क्रिएट करते हैं उन सभी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ, तो इनमें से किसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। ऑप्शन है ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड, ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, नन ऑफ दिस। तो जितने भी एसेट्स जिन्हें हमें रियलाइज करना है उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में नोट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म अ पार्टनर पेड ₹2000 फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो मैंने आपको बताया रियलाइज़ करने पर जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उन सभी को रियलाइज़ करने पर जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं उन्हें हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, और उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो सभी एक्सपेंसेज होते हैं, और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है वो भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियलाइजेशन अकाउंट। यानी एक फर्म के विघटन पर एक साथी ने 2000 रुपये का भुगतान प्राप्ति खर्च के लिए किया, किस खाते में डेबिट किया जाएगा, तो वसूली खाते में। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये जो क्वेश्चन था ये इस साल के एग्जाम में भी पूछा गया था। क्वेश्चन है, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इज रिकॉर्डेड इन, तो जब एसेट्स को रियलाइज कर दिया जाता है यानी सेल कर दिया जाता है तब जितने भी हमें मनी रिसीव होती है उन सभी को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, ऑप्शन है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब फर्म डिजॉल्व होता है तो हम 4 अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो लोन अकाउंट के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो इस साल के एग्जाम में पूछा गया था, वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹8,000, दे वेयर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई। तो अब सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं यानी कि एक लाइबिलिटीज है, तो इनकी वैल्यू थी 8,000, पर इन्हें मतलब इनकी वैल्यू थी 8,000 और इन्हें हम पे किए सिर्फ 5% डिस्काउंट पर। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट करेंगे, तो इसलिए हम 8,000 का पहले 5% निकालेंगे जो आएगा 400, और फिर 400 को 8,000 से माइनस कर देंगे तो टोटल आएगा 7,600। फिर इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ₹7,600। तो ये रहे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के 21st क्वेश्चन। इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि हम आगे भी और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ अपलोड कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हो अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लो।